स्वागत है सभी का चैनल पर। तो हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा था, कुछ एग्जांपल देख रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर तक देख लिया था। तो उसी के कंटिन्यूशन में आगे चलते हैं। अब पावर सेट ऑफ अ सेट देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शायद 6 होगा अपना। पावर सेट ऑफ अ सेट एस। देखिए, पावर सेट ऑफ अ सेट का मतलब है, जैसे नोटेशन है पी एस, और इसमें आ जाएंगे ऑल सबसेट ऑफ एस। ठीक है, मतलब जैसे फाइव ए बी सी सोन। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, एस को ले लीजिए 1 2 3। तो इसके पावर सेट मतलब पी एस इसका क्या बनेगा, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मतलब इस पूरे कलेक्शन को ही कहते हैं पावर सेट ऑफ दी एस। तो हम लोग को अब पहले इसमें चर्चा करनी है, क्योंकि सेट है तो सेट में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, इन्हीं सब की बात कर पाएंगे। तो पहले पी एस यूनियन के साथ देखना है कि क्या बनाता है, मतलब एलियन बनाता है कि मोनोइड बनाता है कि सेमी ग्रुप क्या बनाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर का मतलब अगर ए यूनियन बी करें आप, कुछ भी आए, जैसे अगर मान लीजिए सी आता है तो वो बिलोंग करना चाहिए पी एस में। और इसी एग्जांपल में देख लीजिए 5 1 2 3, इसमें किसी भी एक को ए ले लीजिए, किसी भी एक को बी ले लीजिए, हमें सेटिस्फाई वो करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर 1 और 2 का यूनियन, एक कर देते हैं, अगर मान लीजिए ये अपना है 1, ये अपना 2, तो ये बनेगा 1, 2, और 1, 2 ये देखिए बिलोंग करता है ना। क्लोजर तो ये हमेशा ही रहेगा। इसके बाद देखना एसोसिएटिव लॉ। अब सेट थ्योरी में हमेशा ये वैलिड रहता है, मतलब एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड इन सेट थ्योरी। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं या फिर किसी भी एक एग्जांपल को सॉल्व कर दीजिएगा। इन सेट थ्योरी एसोसिएटिविटी ऑलवेज होल्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 को ले लेते हैं। पहले एक और को करेंगे तो 1 2 आएगा, फिर 3 के साथ कर देंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। और अब पहले 2 और 3 को एक साथ लेंगे तो 2 3 आ जाएगा, और 2 3 का एक साथ करेंगे 1 2 3 आ जाएगा, वापस सही हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए, मतलब जैसे कोई इसमें से 1 ले लीजिए, 1 में आप ऐसा क्या यूनियन करें कि आपको 1 मिल जाए, या फिर 1, 2 में आप ऐसा क्या यूनियन करें कि आपको 1, 2 मिल जाए। पहली बात तो जो भी यूनियन करेंगे वो इससे हमेशा छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे छोटा अगर देखें तो 5 है। अगर आप 5 को किसी भी मतलब सबसेट से करेंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी है अपनी 5। अब इसके बाद बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब आप 1, 2 में ऐसा क्या यूनियन करें कि आपको 5 मिल जाए, है कि नहीं। ए ऑपरेशन ई करने पे, ए ऑपरेशन ए इन्वर्स करने पे आपको ई मिल जाए। तो अब ऐसा कुछ तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यूनियन है। अगर इससे बड़ा होगा तो बड़ा वाला सेट आ, जैसे अगर 1 2 3 लेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, और अगर सिर्फ 1 लिया तो 1 और 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट डज नॉट होल्ड इनवर्स। देयरफॉर पी एस के साथ यूनियन में सिर्फ
क्या बनाता है? आइडेंटिटी तो गया, मतलब मोनोइड हो गया, इज अ मोनोइड। अब इसी में सेकंड देखते हैं, इंटरसेक्शन के साथ ये क्या बनाता है? पावर सेट विथ इंटरसेक्शन। तो पहले तो देखिए पीएस में क्या क्या थे, 5 था, 1 था, 2 था एंड सो ऑन थे, 1 2 3 तक कुल 8 एलिमेंट थे। तो अब क्लोजर देखेंगे पहले। अब इनमें से किसी भी दो का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमेशा पीएस में ही बिलोंग करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए चलिए 1 2 1 3 को देख लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा 1, और 1 बिलोंग करता है पीएस में। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू PS, which implies that A intersection B belongs to PS। A और B मतलब इनमें से कोई भी एक सबसेट हो सकता है, उसकी बात है। और एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा ये, एसोसिएटिविटी। A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C, it is always true। अब आइडेंटिटी की बात करें अगर, ठीक है, तो आइडेंटिटी अगर देखें तो हम ऐसा 1 2 3 में ऐसा क्या करें कि हमको वापस 1 2 3 मिल जाए, या फिर 1 और 2 में ऐसा क्या इंटरसेक्शन करें कि हमको 1 एंड 2 मिल जाए। देखिए यूनियन में हमको सबसे छोटा सेट लेना पड़ा था, कि यूनियन में बड़ा वाला आता है, और ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला ही आता है, मतलब हमको यहाँ पे सबसे बड़ा वाला सेट लेना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 यहाँ पे बनेगा, इधर भी 1 2 3। जब देखिए इंटरसेक्शन में, मतलब इसकी आइडेंटिटी है और वो है 1 2 3, यहाँ पे आइडेंटिटी है। और नोटिस भी कर लूँगा कि आइडेंटिटी हमेशा सेम होती है हर एक एलिमेंट की। पहले वाले में 5 आई थी यूनियन में, और इसमें क्लोज इंटरसेक्शन में 1 2 3 सेट आया था। अब चलते हैं, बात करते हैं, आइडेंटिटी हो गई, नेक्स्ट बचा हम लोगों का इनवर्स। इनवर्स में मतलब जैसे 1 2 में आप ऐसा क्या इंटरसेक्शन कर दें कि आपको 1 2 3 मिल जाए, या 5 में आप ऐसा क्या इंटरसेक्शन कर दें कि आपको 1 2 3 मिल जाए। ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई। अब देखेंगे कोई मिलेगा ही नहीं मिलेगा, किसी को भी कर लीजिए। अगर आप 1 2 3 को करेंगे तब आपको 1 2 मिलेगा, अगर आप 5 यहाँ रख देंगे तो आपको 5 मिलेगा। मतलब आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, नॉट आइडेंटिटी, इनवर्स। So it does not hold inverse, so therefore PS इंटरसेक्शन के साथ मोनोइड है। अब थर्ड ऑपरेशन आता है PS माइनस के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा, सिर्फ ग्रुपॉइड बनेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ये, बट एसोसिएटिव को होल्ड नहीं करेगा। वैसे भी नेगेटिव के लिए बता दें कि क्लोजर को होल्ड नहीं करता। इसी में अब एक लास्ट टॉपिक बचा, फोर्थ वन, PS डेल्टा। देखिए ये डेल्टा का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर ए डेल्टा बी है तो इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब ये सेट है, ये ए है, ये बी है।
पहले a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे तो इतना पोर्शन आएगा, फिर b माइनस ए करेंगे तो इतना पोर्शन आएगा। ये है a माइनस बी और ये है b माइनस ए। ठीक है, अब इन दोनों का चाहिए हमको यूनियन, मतलब सिर्फ इतना और इतना पोर्शन चाहिए, तो पूरे में से सिर्फ इंटरसेक्शन वाला घटा देंगे, मतलब ये इम्प्लाई करेगा a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो वही किए हम लोग। तो देखिए क्लोजर तो ये होल्ड करेगा ही। इस एग्जांपल के लिए a को ले लीजिए 1, b को ले लीजिए 2, तो a डेल्टा b इक्वल टू 1 यूनियन 2 माइनस 1 इंटरसेक्शन 2, ये हो जाएगा 1 2 और यहाँ से आएगा 5, तो आपको मिलेगा 1 एंड 2 और ये बिलोंग करता है अपने PS में। तो ऐसे सबका देख लेंगे तो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और उसके बाद a डेल्टा b डेल्टा c इक्वल टू a डेल्टा b डेल्टा c, ये एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा क्योंकि सेट थ्योरी में एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। ठीक है, ये हो गया एसोसिएटिव, हो गया क्लोजर हो गया। अगला देखते हैं आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी मतलब ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। तो मतलब आप ऐसा ए में क्या करें कि आपको दोबारा ए मिल जाए। तो फिर देखिए अगर 5 को लेंगे तो काम बन जाएगा, मतलब 5 डेल्टा ए करेंगे तो इक्वल टू 5 यूनियन ए माइनस 5 इंटरसेक्शन ए। 5 यूनियन ए करेंगे तो ए आएगा और 5 इंटरसेक्शन ए करेंगे तो 5 आएगा, ए माइनस 5 करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अपनी हो गई 5। अब इन्वर्स की बात करें तो मतलब ए ऑपरेशन ए इन्वर्स करें और हमको मिल जाए 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी मतलब डेल्टा में ऐसा क्या कर दें कि हमको 5 मिल जाए। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे हम खुद ए को करेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि ए यूनियन ए करेंगे तो ए मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए मिल जाएगा, और दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। जैसे ए डेल्टा ए किया अगर तो ये बनेगा ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए भी ए में से गया तो आ गया 5। मतलब यहाँ इन्वर्स भी होल्ड करता है। और लास्ट कम्यूटेटिव लॉ। अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो ए डेल्टा बी इक्वल टू बी डेल्टा ए हमेशा होल्ड करेगा। सेट थ्योरी में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ दोनों होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर पी एस डेल्टा अबेलियन ग्रुप हो गया। तो मतलब हमने क्या देखा, छोटी समरी, पी एस यूनियन के साथ और पी एस इंटरसेक्शन के साथ मोनोइड था, पी एस अपना माइनस के साथ सिर्फ ग्रुपॉइड था, और पी एस डेल्टा के साथ अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ इंटीजर्स डिटरमिन बाय कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉड्यूलो एम। तो पहले इसमें पहली डेफिनेशन आती है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो कुछ टर्म्स पहले जान लेते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कुछ एग्रीमेंट होगा कुछ, अब वो क्या होगा वो पता चलेगा। और मॉडुलो का मतलब होता है कि द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर। जैसे अगर 100 को आप 99 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, तो 1 जो होगा वो मॉडुलो होगा, मतलब रिमाइंडर, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर।
ठीक है, तो उसको कहते हैं मॉडुलो। तो फिर देखिए इसकी डेफिनेशन कहता है क्या है कि अगर m कोई भी एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो, तब एक इंटीजर ए को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट टू अनदर इंटीजर बी टू मॉडुलो m इफ़ एंड ओनली इफ अगर m डिवाइड करता है a माइनस बी को। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख ली जाए तब समझ में आ जाएगा। ये कहता है लेट m बी एनी फिक्स्ड पॉजिटिव integer then an integer a is said to be congruent to another integer b to modulo m if and only if and only if मतलब both way implication, ये m divides a minus b that is m divide a minus b। नॉर्मली मैथ में हम लोग लिखते हैं जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2, पर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिवाइड 4। मतलब ये नोटेशन इस केस में सही रहेगा, और बाकी अब जैसे भी इधर चलेंगे मॉडलों में, और इसको सिम्बॉलिकली लिखते हैं। सिम्बॉलिकली वी राइट ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, मॉडुलो इसको हटा दीजिए पूरा, मॉडुलो एम। ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंस टू मॉडुलो एम मतलब कैसे पढ़ा जाता है, ऐसे इसको लिख भी देते हैं। ए इज कॉल्ड congruent to be मॉडुलो एम। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो डिवाइड करता है उसको ऊपर लिखा जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली तो पढ़ते थे जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे, पर लेकिन अब करेंगे 2 डिवाइड बाई 4, मतलब इस तरीके से। बस और कुछ ध्यान रखने की बात नहीं। अगर एक एग्जांपल्स का देखें, देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 17 मॉडुलो 2 मतलब मॉडुलो 5 कर लें अगर, देखिए इसका मतलब कि 5 डिवाइड 17 माइनस 2 तो इक्वल टू 5 बाई 15 तो इक्वल टू 3, मतलब कि सही है ये हमारा। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है इन जेड में। मतलब एक क्वेश्चन है, सो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो एम is an equivalence relation in Z। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि वो चीज़ रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिविटी हो। तो रिफ्लेक्सिविटी ये कहता है खुद का खुद से रिलेशन, सिमेट्री कहता है अगर ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए, और ट्रांजिटिव कहता है अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है तो ए का सी से होना चाहिए। तो उसको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमको दिखाना होगा रिफ्लेक्सिविटी। देखिए इसकी ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, और इसको ऐसे लिखा जाता है एम डिवाइड्स ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिविटी। तो ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू जेड कर देते हैं, और सच डैट ए माइनस ए करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। एंड हमको पता है कि m डिवाइड करता है 0 को, कोई भी नंबर हो 0 को डिवाइड तो करता ही है। तो यहाँ से हम 0 को भी लिख सकते हैं, m डिवाइड करता है a माइनस ए को, और इसको बाई डेफिनेशन लिख सकते हैं a कॉन्ग्रुएंस ए मॉडुलो m। तो देखिए a का a से रिलेशन नहीं हो गया, खुद का खुद से रिलेशन हो गया। तो इसका मतलब देयरफॉर
रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री तो ठीक है, अब सिमेट्री तो दो एलिमेंट चाहिए होंगे, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए का बी से रिलेशन है, ये तो हमको पता ही है, पर हमको दिखाना है कि बी का ए के साथ भी है। तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। और देखिए कभी भी अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 2 माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एम डिवाइड करेगा माइनस ए माइनस बी को, माइनस को अंदर भेजती तो एम डिवाइड करेगा बी माइनस ए को, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर्म में बी कॉन्ग्रुएंस ए मॉडुलो एम। तो देखिए हमको ये था और हमने ये शो कर दिया, तो इसका मतलब देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हमको लास्ट दिखाना है ट्रांजिटिविटी। अब देखिए ट्रांजिटिविटी में हमको 3 चाहिए होंगे, ए का बी से होगा, बी का सी का होगा, और हमको दिखाना पड़ेगा ए का सी से भी है। ठीक है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड सच डैट, हमको पता है ए का रिलेशन है बी के साथ, तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम एंड बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एम। डेफिनेशन लगा दीजिए, तो इसका मतलब एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा एम डिवाइड करेगा बी माइनस सी को। अब एक चीज़ गौर करिए, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा 10 को, और करता भी ये देख सकते हैं 5 बार पे। तो अगर मतलब कि ये इम्प्लाइज ये करता है एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ऐड कर दिया, तो यहाँ से दिख जाएगा एम ए माइनस सी को भी डिवाइड करता है, तो इसका नोटेशन में लिख लिया जाए, तो जाएगा ए कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एम। देखिए हमको ये और ये दिया था और हमने ये दिखा दिया, तो इसका मतलब ये देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिविटी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और इसी पे चलेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा। तो धन्यवाद।